भगवद गीता के चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग में आपका स्वागत है। यह अध्याय ईश्वरीय कार्य के रहस्य, सनातन ज्ञान के पुनर्जन्म और ज्ञान की अग्नि को प्रकट करता है जो मुक्ति का मार्ग है। आइए देखें भगवान कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं और हमारे भीतर क्या जागते हैं। कृष्ण कहते हैं, यह दिव्य ज्ञान नया नहीं है। मैंने इसे पहले सूर्य को दिया था, जिन्होंने इसे प्राचीन राजाओं और ऋषियों को दिया, लेकिन समय के साथ यह ज्ञान लुप्त हो गया। आज मैं इसे तुमसे फिर बांटता हूं अर्जुन, क्योंकि तुम केवल योद्धा नहीं, मेरे भक्त और मित्र भी हो। अर्जुन पूछता है, आप तो अभी जन्मे हैं, फिर यह ज्ञान पहले कैसे दिया? कृष्ण उत्तर देते हैं, मैं अजन्मा और नित्य हूं, फिर भी युग युग में अवतार लेता हूं। जब धर्म घटता है और अधर्म बढ़ता है, तब मैं प्रकट होता हूँ, सज्जनों की रक्षा, दुष्टों के नाश और धर्म की स्थापना के लिए। हर कर्म बंधन नहीं बनता। जब कर्म ज्ञानपूर्वक, स्वार्थ के बिना किया जाता है, वह मोक्ष का कारण बनता है। राज ये है, अहम और फल की भावना को ज्ञान की अग्नि में समर्पित कर देना। ऐसा कर्म शुद्ध करता है, ऐसा कर्म मुक्त करता है। अलग अलग साधक अलग अलग मार्ग अपनाते हैं, कोई निष्काम कर्म से, कोई ध्यान से, कोई भक्ति और अध्ययन से, परंतु सभी सच्चे मार्ग अंततः एक ही सत्य तक पहुंचते हैं, मेरी ओर। सभी पवित्र करने वालों में ज्ञान सबसे महान है। जो सबसे बड़ा पापी हो, वह भी यदि सच्चे ज्ञान से छू जाए तो तपस्वी बन जाता है, क्योंकि ज्ञान अज्ञान को वैसे ही जला देता है जैसे अग्नि लकड़ी को। पर संशय एक जहर है। जो मार्ग गुरु या ईश्वर पर संशय करता है, वह इस लोक और परलोक दोनों को खो देता है। श्रद्धा से ही स्पष्टता आती है, भरोसे से ही ज्ञान की आंख खुलती है। तो अर्जुन, ज्ञान की तलवार उठाओ, अपने हृदय के संशय को काट डालो और उठो। अब भ्रमित योद्धा नहीं, बल्कि आत्मा से जुड़ा, दृढ़, स्पष्ट और कर्मयोगी बनो। इस प्रकार समाप्त होता है गीता का चौथा अध्याय